अनोखा हाइब्रिड समुद्री घोड़ा। एक बार की बात है, एक विशाल समुद्र में एक डॉल्फिन और एक समुद्री घोड़ा रहते थे। डॉल्फिन का नाम डेल था और समुद्री घोड़े का नाम शील था। डेल और शील बहुत अच्छे दोस्त थे। वे अक्सर साथ में तैरते और खेलते थे। एक दिन डेल और शील समुद्र में तैर रहे थे जब उन्होंने एक अजीब चमकती हुई चीज देखी। वे उस चीज के पास तैरे और देखा कि यह एक जादुई सीप था। डेल ने सीप को खोला और उसके अंदर एक जादुई मोती देखा। मोती चमक रहा था और उसमें से एक खूबसूरत सी आवाज आ रही थी। डेल और शील मोती से आ रही आवाज को सुनने लगे। आवाज ने उनसे कहा, मैं जादू का मोती हूँ। मैं तुम्हें किसी भी तरह से मदद कर सकता हूँ। डेल और शील बहुत खुश हुए। उन्होंने मोती से कहा, हम चाहते हैं कि तुम हमें समुद्र की जादुई दुनिया में ले जाओ। मोती ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुम उस दुनिया में किसी को भी अपनी असली पहचान नहीं बताओगे। अगर तुमने अपनी असली पहचान बताई तो तुम हमेशा के लिए उस दुनिया में फंस जाओगे। डेल और शील ने मोती की बात मानने का वादा किया। फिर मोती ने उन्हें समुद्र की जादुई दुनिया में ले गया। समुद्र की जादुई दुनिया बहुत खूबसूरत थी। वहाँ रंगीन मछलियाँ, चमकदार जेलीफिश और विशाल डॉल्फिनों के स्कूल थे। वहाँ अजीब और अद्भुत समुद्री जीव भी थे जिनके बारे में डेल और शील ने पहले कभी नहीं सुना था। अचानक डेल और शील को लगा कि वे रूपांतरित हो रहे हैं। डेल ने पंखों का एक जोड़ा और शील ने एक पूंछ विकसित की। वे अब डॉल्फिन और समुद्री घोड़े का हाइब्रिड थे। डेल और शील अपना नया रूप देखकर आश्चर्यचकित थे। वे अपनी नई मिली आजादी का आनंद लेते हुए चारों ओर तैरे। अब वे हवा में उड़ सकते थे और पानी में भी समान आसानी से तैर सकते थे। डेल और शील ने गहरे समुद्र का पता लगाने के लिए अपनी नई शक्तियों का उपयोग करने का निर्णय लिया। वे मूंगों के ऊपर से उड़े और पानी के नीचे के जंगलों में भी तैरे। रास्ते में डेल और शील ने जरूरतमंद अन्य प्राणियों की मदद की। जब डेलशील मूंगों के ऊपर से उड़ रहे थे तब उन्होंने एक समुद्री कछुए को देखा जो शार्क द्वारा घायल हो गया था। डेलशील समुद्री कछुए की पीठ पर उतरा और उसके घावों को ठीक करने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया। समुद्री कछुआ अपनी जान बचाने के लिए डेलशील का बहुत आभारी था। एक दिन डेलशील खुले समुद्र में तैर रहे थे, तभी उनकी नज़र एक खोई हुई व्हेल पर पड़ी। डेलशील ने व्हेल के साथ संवाद करने के लिए अपनी टेलीपैथिक क्षमताओं का उपयोग किया और उसे अपने पॉड में वापस जाने का रास्ता खोजने में मदद की। व्हेल अपने घर का रास्ता ढूंढने में मदद करने के लिए डेलशील की बहुत आभारी थी। डेल और शील ने समुद्र की जादुई दुनिया में कई दिन बिताए। उन्होंने वहां बहुत सारी मस्ती की और कई नए दोस्त बनाए। लेकिन एक दिन डेल और शील को याद आया कि उन्हें घर जाना है। उन्होंने अपने दोस्तों को अलविदा कहा और मोती से उन्हें घर वापस ले जाने के लिए कहा। मोती ने डेल और शील को समुद्र की जादुई दुनिया से वापस उनके घर ले गया और वे अपने मूल स्वरूप में परिवर्तित हो गए। डेल और शील अपने घर वापस आकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मोती को धन्यवाद दिया और उससे कहा कि वे कभी भी उन दिनों को नहीं भूलेंगे जब उन्होंने समुद्र की जादुई दुनिया का दौरा किया था। डेल और शील ने कभी भी अपनी असली पहचान समुद्र की जादुई दुनिया के अपने दोस्तों को नहीं बताई। वे जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो वे हमेशा के लिए उस दुनिया में फंस जाते। डेल और शील ने अपने जीवन भर समुद्र की जादुई दुनिया का दौरा किया। उन्होंने वहां कई नए रोमांच का अनुभव किया और कई नए दोस्त बनाए। वे हमेशा समुद्र की जादुई दुनिया के अपने दोस्तों को याद करते थे और उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन वे उनसे फिर मिलेंगे। डेल और शील ने डॉल्फिन सी हॉर्स हाइब्रिड के रूप में अपने समय के दौरान कई अद्भुत साहसिक कार्य किए। उन्होंने सीखा कि जब आप में अपने सपनों को पूरा करने और अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छे के लिए करने का साहस हो तो कुछ भी संभव है।